गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज मैं आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ ताकि कुछ कन्फ्यूज़न ना रहे इन्वेस्टमेंट और डे ट्रेडिंग के बीच में। सबसे पहले तो मैंने आपको ये सुन चू जी के महत्वपूर्ण कोट्स का लिंक शेयर किया है। टू यू नो योर एनिमी यू मस्ट बिकम योर एनिमी। Strategy without tactics is the slowest route to victory. Tactics without strategy is the noise before defeat. So आप लोगों में से बहुत सारे लोगों का ड्रीम होगा कि हम स्टॉक मार्केट से मिलीनियर बनना चाहते हैं, ओके? बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यहाँ आप अपनी एनिमी से फाइट कर रहे हो, ओके? हिडन एनिमी। यू नेवर नो कब आपका बड़ा पत्ता काटने के लिए लोग रेडी हैं यहाँ पे। और वो लोग जिनके पास आपसे ज़्यादा समझ है और आपसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, आपसे ज़्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी है, ओके? ये देखिए इतनी बड़ी कैंडल एक्सिस बैंक में। आपको लगता है कि आई एम वेरी लकी कि मैं ऑर्डर लगाऊंगा, ऐसी आ ही नहीं सकती। आई एम थिंकिंग वेरी पॉजिटिव और मैं पॉजिटिव माइंडसेट रखता हूँ और ऐसा कुछ देखिए काम नहीं करेगा, ओके? यहाँ पे निगेटिव माइंड लेके काम करना होता है, ओके? क्योंकि ऑलरेडी आवर एनिमी जो है ना, हमारी एनिमी जो कि है इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स, वो जो मार्केट मूवर्स हैं, ऑपरेटर्स कह लो उनको, वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं और करप्शन भी होता है, आपको पता है। सो इसमें हमारी गलती नहीं है। वी एक्चुअली सी द चार्ट्स, बट आपको ये नहीं पता चलता चार्ट्स कभी भी स्टेबल मूवमेंट नहीं देता है, ओके? ये क्यों आते हैं ये बड़े बड़े कैंडल्स, ठीक है? और ये क्या ऐसी गारंटी है कि आप बहुत बड़ा पैसा लेके आओगे तो ये कैंडल आपका एसएल नहीं हिट करेंगी? क्या गारंटी है, ओके? सो इसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो एक ऐसे आर्टिकल्स हैं जो कि आपको बताते हैं कि अपनी एनिमी से कैसे जीता जाए, माइंड से। और जो माइंड यूज़ करता है उसको टैक्टिक्स और स्ट्रेटजी के साथ चलना पड़ता है, ओके? $1 मिलियन बिल्कुल बनना पॉसिबल है, बट यू हैव टू यूज़ माइंड, ठीक है? अभी एक बहुत बड़ा डाउट सॉल्व कर देता हूँ मैं कि इन्वेस्टमेंट में आपने सुना होगा कि यूजुअली बड़े बड़े लोग बोलते हैं मैं 1% रिटर्न से भी खुश हूँ, मैं 2% रिटर्न से भी खुश हूँ, ओके? मैं 3% रिटर्न से भी खुश हूँ। 10% में तो वो कांप जाते हैं अगर सुन लेते हैं तो। और आपने मेरे मुंह से सुना होगा 40% रिटर्न, कभी कभी 100 भी दिखाया है मैंने, ठीक है? तो मैं यहाँ पे ये चीज़ क्लियर करने चाहता हूँ कि इंट्राडे जो ट्रेडिंग होती है वो होती है लेवरेज से और इन्वेस्टमेंट होती है नॉर्मल पोजीशन से। फॉर एग्जांपल यू आर वाचिंग दिस एक्सिस बैंक चार्ट, 674 रुपये 90 पैसे इसकी कीमत है। अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ बाई लॉन्ग टर्म और यहाँ पे 10,000 क्वांटिटी को बाई करता हूँ विदाउट एडिंग एनी स्टॉप लॉस, तो मेरी जो इन्फॉर्मेशन है वो कहीं भी रिवील नहीं होगी। मार्केट ऑर्डर में करूँगा, 10,000 क्वांटिटी बाई दबाऊँगा और ये पूरा इस टाइप की एक कैंडल आएगी, मेरा ऑर्डर एक्सिक्यूट हो जाएंगे। बहुत सारे लोगों का हो सकता है नुकसान भी हो जाए, उनके एसएल खा जाएगी। ये है स्पॉट मार्केट, ओके? तो मेरा काम हो गया। तो यहाँ पे मैं इनकी तरह सोच रहा हूँ, सुन जू की तरह, ठीक है? बहुत आम सोच नहीं है, ये बहुत ही लाजवाब सोच है अगर आप इसको डिटेल में पढ़ोगे, इसलिए ही मैंने इसे टेलीग्राम में शेयर किया है, ओके? सो ये हो गया एक रॉयल तरीका ऑर्डर लगाने का। अभी बात करते हैं आपकी एनिमी जो इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स हैं, वो खोजेंगी कि ये कौन है इतना बड़ा पैसा लेके आया, चलो इसको हराते हैं, इसको मात देते हैं। तो वो क्या करेंगे, वो इसको खंगाल लेंगे। हो सकता है कि वो जो महंगा वाला डेटा आता है उसमें पूरी कुंडली भी मिल जाती है, या तो सिर्फ 20 बिडास्क दिख रहा है,
हो सकता है पूरा ही इनको हिस्ट्री मिल जाए, जीरो तक मिल जाए। ठीक है, किसको नॉलेज है? ना आपको नॉलेज है। हम लोग तो HNI एंड रिटेल्स तक ही सीमित रहते हैं, इंस्टीट्यूशनल तो नहीं बन सकते ना। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि इस कंडीशन में आपने 10,000 क्वांटिटी में बाई किया, अभी किसी को नहीं मालूम किया आप अभी 2 मिनट बाद स्क्वायर ऑफ करोगे या फिर इसको 2 साल बाद करोगे, नोबडी नोस, बिकॉज कोई भी इंफॉर्मेशन जो है आपने पास नहीं करी है जो कि टेक्नोलॉजी के जरिए ट्रैक हो सके। यहाँ पे आपने अपना पूंजी लगा दिया, मतलब पूरा पैसा लगाया है नेट, कोई भी ब्रोकर का एहसान नहीं लिया है, लेवरेज लेके कुछ भी नहीं। सो दिस इज द सेफेस्ट वे इन्वेस्टर के लिए, जो इन्वेस्टमेंट के लिए करते हैं वो सेफेस्ट वे है, और इज़ द वेरी ऑनेस्ट वे आई ऑल्सो फॉलो व्हेन आई डू पोजिशनल ट्रेडिंग, जहाँ पे लेवरेज का इस्तेमाल नहीं होता है क्योंकि कई दिनों तक पोजीशन होल्ड होती है। अभी प्राइस अगर नीचे आता है तो आप कहोगे कि एसएल क्यों नहीं लगाया, ठीक है, तो मेरे को पता है कि ये जो मैंने क्वांटिटी लगाई है 10,000 क्वांटिटी, वो जस्ट मेरी 10% है, मुझे तो अभी 100% बाइंग करनी है, मैंने तो जस्ट 10% लगाई है। तुम गिराओ प्राइस को, हम फिर से 20,000 क्वांटिटी लगाएंगे, अच्छा प्राइस आएगा तो। मैं तो चाहता हूँ ये आपके यहाँ तक आ जाए डाउन ट्रेंड में, मैं यहाँ 20,000 क्वांटिटी दोबारा लगा दूंगा। बट अगर कोई इंस्टीट्यूशनल इसको गिराने की कोशिश करता है यहाँ पे और मैं 20,000 लगा देता हूँ मार्केट ऑर्डर, फिर वो कंफ्यूज हो जाएगा कि कौन है, कौन बंदा है इसको इन्वेस्टिंग, इसका ना तो ऑर्डर डिटेल हमें दिख रहा है, मार्केट मैनिपुलेटर्स, ऑपरेटर्स, दे ऑल विल बी कंफ्यूज्ड। ओके, उनको समझ ही नहीं आएगा कि ये हो क्या रहा है, कौन आ रहा है। ठीक है, फिर वो थोड़ा सा गिराने की कोशिश करेंगे, चलो कहीं तो इसका एसएल होगा, उनको एसएल कहीं दिखेगा ही नहीं, वो सोचेंगे कि पार्ट में एसएल लगाया होगा, 400 ऐसे करके लगाया होगा कंफ्यूज करने के लिए, तो और गिराएंगे, फिर कोई 20,000 लगा देगा। तो अभी भी उसके पास 40,000 की बची है, अभी सिर्फ 60,000 क्वांटिटी एग्जीक्यूट हुई है। ओके, बट नो इन्फॉर्मेशन इज बीइंग रिवील्ड इज द सेफेस्ट वे, योर एनिमी इज नॉट अवेयर अबाउट योर पोजिशन, दिस इज द मोस्ट क्रिटिकल थिंग इन इन्वेस्टमेंट। कभी भी आइडेंटिटी रिवील नहीं करते हैं अपनी एनिमी के सामने। दिस इज़ अ पब्लिक टूल जो कि पब्लिकली विजिबल है, और इसको देखने के बाद कुछ भी हो सकता है, नोबडी नोस। 500, 1000, 2000 यहाँ पे छोटा मोटा लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ जब करोड़ों लेके आते हो, ठीक है। कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। आप सोच रहे हो कि मैं 10 क्वांटिटी भी नहीं लगाऊंगा, ऐसा नहीं है। इसमें एक लिमिट होती है इंट्राडे में कि हम उस कैप से बाहर नहीं जा सकते। मतलब 1 करोड़ का लेवरेज हम क्यों लेंगे? जब हमारे पास 1 करोड़ है, हम क्यों लेवरेज लेंगे? लेवरेज तो वो लोग लेते हैं जिनके पास पैसे की कमी है, या फिर वो छोटे अमाउंट, मतलब लेट से 10 लाख, 15 लाख, ऐसे छोटे मोटे अमाउंट से इन लेवरेज लेके काम कर रहे हैं। और दूसरी बात, लेवरेज इज़ अ प्रोडक्ट जहाँ पे मोस्टली स्कॉल्पिंग के लिए लोग आते हैं। फटाफट उसका पैसा लिया और चुकाया, थोड़ा बड़ा प्रॉफिट हुआ, नहीं हुआ तो हटा के दोबारा ट्राई करते हैं, बट दे नेवर होल्ड विद लेवरेज। लेवरेज एक ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जिसमें आप बाई करके होल्ड करो, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा चांसेस होंगे कि आपकी इन्फॉर्मेशन जो रिवील होगी बड़ी क्वांटिटी की, वो अगेंस्ट पोजीशन बनेगी। हो सकता है टेक्निकल भी फेल करके आपके अगेंस्ट वो एक वीक आ जाए, वो आपका एसएल काट के फिर टेक्निकल फॉलो होने लगे। ओके, सो इट्स द बिगेस्ट थिंग यू आर एक्सपोजिंग। और दूसरी बात जो लोग समझते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा है कि बहुत सारे लोग होते हैं कि स्टॉप लॉस नहीं लगा रहे हम, तो उनको लगता है कि हम सेफ़ हैं, मतलब हमारी, वो इसलिए नहीं लगाते हैं फॉर, आई थिंक कि इसी टॉपिक पे जिस पे हम चर्चा करें कि हमारी मार्केट आइडेंटिटी रिवील ना हो। ओके, अगर इस कंडीशन से आप लगाते हो तो आप बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हो, क्योंकि ये ब्रोकर, जो कोई भी ब्रोकर होते हैं, उनका रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है RMS, वो ऑटोमेटिकली आपके 80% कैपिटल, और कुछ ब्रोकर होते हैं 100% कैपिटल, वहाँ ऐसे लगाते ही लगाते हैं। मतलब आपने बाई यहाँ किया, तो अगर प्राइस यहाँ आता है 648 पे, तो
तो वो आपकी पूरी कैपिटल खा जाएगा क्योंकि आपने लेवरेज लिया है। ठीक है, अगर नहीं लिया है तो ये प्राइस जब तक जीरो जाएगा ना तब तक आप होल्ड कर सकते हो। ओके, दैट्स द लॉजिक। बट लेवरेज लिया है तो आप कहीं ना कहीं एसएल बनेगा ही, और अगर वो एसएल बहुत नज़दीक है तो देयर आर हायर चांसेस कि ये इन्फॉर्मेशन ट्रैक करके ऑपरेटर मैनिपुलेट करके आपका पोजीशन ले जा सकते हैं। बट एक एक्सक्लूजन है कि अगर आप हाई लेवरेज लेके स्कॉल्पिंग करते हो, लेट्स से आपको पता है कि यहाँ से यहाँ मुझे फर्स्ट लेवल है, लेट्स से कि ये एक सपोर्ट है, आपने यहाँ बाई करा हाई लेवरेज से, आपको पता है कि दिस विल बी फर्स्ट लेवल, दिस विल बी सेकेंड लेवल और दिस विल बी थर्ड लेवल। ओके, तो आपने फर्स्ट लेवल में ही स्क्वायर ऑफ मार दिया, तब जब तक कोई कुछ सोच सकता उसके पहले ही आप निकल गए, आप तो मतलब बहुत ज़्यादा शातिर हो इस केस पे, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन आप होल्ड करोगे, हो सकता है प्राइस यहाँ आए और ये एक फिबोनाची सपोर्ट है, प्राइस जाएगा ऊपर, बट आपका एसएल यहाँ है तो वो एक विक बड़ी सी बना दे। हो सकता है आपने कई बार देखा होगा कि ये लेवल टूट जाता है, हो सकता है कोई एसएल लगाता है, एसएल हंटिंग का टॉपिक अगर आपने पढ़ा होगा तो सेम चीज़। सो दैट वाज आई वाज रेफरिंग कि कभी भी इंफॉर्मेशन रिवील नहीं करना चाहते, क्योंकि आपने वो एक स्क्रीनशॉट देखा ही होगा कि क्लस्टर ऑफ स्टॉप लॉस, जहाँ बहुत ज़्यादा स्टॉप लॉस हो जाते हैं उनको पता चल जाता है, वो एक बार प्राइस वहाँ आता ही आता है, टच करके उनका एसएल हिट करके अकाउंट वाइप करके फिर ऊपर चला जाता है, जो लोग एसएल नहीं लगाते हैं। ओके, सो अभी आप लोगों को समझना है कि ब्रोकर हमेशा एसएल लगाता है, आप नहीं लगाओगे तो वो ब्रोकर लगाएगा। ठीक है, आप उसको मॉडिफाई करोगे तो वो आपको सिस्टम पे फेक मतलब दिखा देगा कि हाँ ये को अब आपका एसएल ये हो गया, पहले यहाँ था ही था। ओके, यू बिलीव और यू नॉट बिलीव, यहाँ पे था क्योंकि आपने यहाँ एंट्री ली, इधर वो एसएल ऑटोमेटिकली यहाँ लगा जो कि आपके 80% ऑफ द कैपिटल है। फिर अगर आपने स्क्वायर ऑफ कर दिया तो आप प्रॉफिट में हो, वरना अगर किसी भी केस में 1% भी चांस ऐसी कैसी कैंडल आ गई तो पूरा अकाउंट ले उड़ेगी, जो मेंटल स्टॉप लॉस बोलते हैं इसको। इट्स लाइक अ सिगरेट, इट्स इंड्यूस अ ट्रेडर इफ नॉट टुडे देन टुमारो। ओके, मतलब ये बड़ी कैंडल जो हैं वो आती ही रहती हैं। सो ये इट्स नॉट अ सॉल्यूशन मेंटल स्टॉप लॉस, क्योंकि ब्रोकर ऑलरेडी लगा रहा है, आपको भ्रम है कि वो स्टॉप लॉस नहीं, बट लग रहा है, चाहे बड़ी क्वांटिटी भी लगाओ, एक फियर रहेगा कि आपको कि मेरा एसएल बिल्कुल हिट होगा वो, बट आप सही लॉजिकल एसएल लगाओगे तो बच जाओगे। ओके, सो दिस वाज व्हाट आई वांटेड टू डिस्कस। और जो इंट्राडे लेवरेज का यूज़ करते हैं वो एक शॉर्ट टाइम में ही निकलना उनको बहुत ज़रूरी है। मतलब आपको लग रहा है कि जैसे ये एक स्विंग हो गया, ठीक है, तो आपने यहाँ बाई किया तो यहाँ एग्जिट होना ही होना है, आप होल्ड नहीं कर सकते लेवरेज से यहाँ तक, क्योंकि बहुत कुछ केस में आप यहाँ तक बना सकते हो, ट्रेल करके बना सकते हो, वो देखिए अलाउड है, बट विदाउट मतलब ऐसे लेके या फिर कुछ पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग ना करी हो, वो मैं कभी भी एडवाइज़ नहीं करता कि आप पूरी 100% क्वांटिटी से यहाँ तक होल्ड करो अनटिल यू नो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग चीज़ है। मैं एडवाइज़ नहीं करता, मैं कहता हूँ छोटे छोटे, मतलब इतना बड़ा ट्रेंड है अगर तो उसमें 3-4 ट्रेड कर लो, इट्स ओके। टैक्स लगेगा नो इश्यू, ब्रोकरेज लगेगा नो इश्यू, बट ये जो चीज़ है वेटिंग वाली, मान लीजिए 22 दिनों में से 10 दिन ऐसा हो रहा है, बाकी के दिन वो आपके एसएल खा रहा है, तो भी बात घिस पिट के वहीं आ जाती है। ओके, बट छोटा छोटा ट्रेड लोगे और छोटे छोटे एसएल लोगे तो इंट्राडे में सर्वाइव करना काफ़ी आसान हो जाएगा। सो आप लोगों को बताया कि ये जो चीज़ आप ट्रेडिंग करते हो, यहाँ आप अपने एनिमी से ही फाइट कर रहे हो। सो जब भी बड़ा पैसा लेके आए तो बहुत ही कॉशियस रहे यहाँ पे, चाहे कोई भी मार्केट हो, चाहे ये आपका इक्विटी हो, चाहे इंडेक्स हो। लेवरेज जो एक ऐसी चीज़ होती है जो कि इंफॉर्मेशन रिवील करती है, चाहे वो ऑप्शंस हो चाहे फ्यूचर हो। ऑप्शंस में तो यूजुअली लेवरेज नहीं लेते हैं लोग, ओके, वो ऑलरेडी इतना वोलेटाइल होता है, बट मैं बात कर रहा हूँ इक्विटीज़ हो गई, और हर एक की लिमिट होती है। ओके, जैसे आपने देखा कि ये है एक्सिस बैंक, इसमें आप जो मार्केट डेप्थ देखोगे ना तो एक समान रोज़ की रोज़ मिल जाएगी कि इतने
1000 इन्वेस्टर है, ये कोई 400 कोई 500, किसी और हाईली वोलेटाइल में जाओगे, जैसे इसमें वॉल्यूम ज़्यादा है तो आप इसमें देख रहे हो 5000 तक के ऑर्डर लगे हैं, 2100 लगे हैं, ठीक है। तो आप यहाँ 5-10 हज़ार लगा दो, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ पे 2,53,000 ऑर्डर भी लगा रखे हैं किसी ने, 1,28,000 सेल लगा रखे हैं 102 लोगों ने, ठीक है। तो एक लिमिट आपको पता चल जाती है कि एवरेज करके देख लो ना क्या लिमिट है। 2,000, 5,000 है ना, 2,100, 1,000, 50,000, 89,000। तो आप यहाँ पे 10,000 तक लगा लो लेवरेज लेके, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब बट अभी 1,00,000 ऑर्डर लेके हो गया 2,53,000, क्या पता ये इसका ये चीज़ नहीं कर सकते आप लेवरेज से। नॉर्मल में कर सकते हो बट लेवरेज से बहुत ज़्यादा रिस्क हो जाएगा, क्योंकि आप आइडेंटिटी अपनी रिवील कर रहे हो सिंपली। और ये जो चीज़ें हैं ये हमारे काम की नहीं है, बट इंस्टीट्यूशनल इसको बहुत ही डीपली स्टडी करते होंगे, और हो सकता है उनको पूरी कुंडली पता होती है, तो वो डीपली स्टडी करते हैं इसको, और मैनिपुलेशन के लिए यूज़ की जाती है सारी चीज़ें, बिड आस्क स्प्रेड। और 1 सेकेंड लगता है ये सारे साफ़ होने में, और 1 सेकेंड होता है प्राइस वापस वहाँ आने में। आपको दिखता है इन्वर्टेड हैमर, ऐसा गया आपका, यहाँ पे क्या हुआ, पलक झपकते ही काम हो जाता है, बट वो काम करने से पहले ये सारी स्टडी होती है। So I hope you got this information and now you know the logic behind investment। और आपको ये भी पता चल गया होगा कि मैं 40%, 100% वो एक स्कॉल्पिंग और लिमिटेड कैपिटल से बनाता हूँ, लेकिन जब बड़ा पैसा लगाना होता है, इन्वेस्टिंग करना, तो वो नॉर्मल से होता है। ओके, उसमें जो बड़ा कैपिटल होता है उसमें वही रिटर्न आता है 2%, 4%, ज़्यादा से ज़्यादा 10% मान लेते हैं, जिसमें बिल्कुल भी लेवरेज का यूज़ नहीं है। लेकिन जब लेवरेज लेते हैं तो वही रिटर्न आता है 40%, 80%, 200% भी आता है, 276% भी आता है, लेकिन वो एक दायरे की कैपिटल में। अंधाधुंध उसमें करोड़ों रुपए हम नहीं झोंक सकते, ये मेरा आप सभी को कहना था। उसका रीज़न क्या है कि हमारी इन्फॉर्मेशन इंट्राडे के लेवरेज जैसे ही आप लेते हो वैसे ब्रोकर स्टॉप लॉस लगाता है। बट अब जब आप नॉर्मल से ट्रेडिंग करते हो, जैसे ये 588 का स्टॉक है, तो मैं 588 रुपये दूंगा, तो जीरो भी हो जाए तो भी मेरा एसएल है ही नहीं, तो कटेगा ही नहीं एसएल, क्योंकि ये 1 रुपये भी हो जाए तो भी मेरी पोजीशन बनी रहेगी। तो इस कंडीशन में आइडेंटिटी रिवील नहीं हो रही है। सो दैट्स ऑल, आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।